हेलो फ्रेंड्स, मजामा ने आज આપણે ભણીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 1 તેરી હે સમી। तेरी है ज़मीन એટલે આ ધરતી તારી છે। यह प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। हम जब संकट में फंस जाते हैं और छूटने का हमें कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। इसलिए यह कविता में ईश्वर के प्रति विश्वास प्रकट किया हुआ है। हम सभी लोग सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले हम ईश्वर को अवश्य प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह हमें बचा ले। तो हम सबसे पहले यह कविता का एक सुंदर गान करेंगे। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तो हर आफत डाले, तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर, तेरी है ज़मीन। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कविता का हमने गान किया। अब हम उसके शब्द का अर्थ देखेंगे। तो समी, समी एटले जमीन, आसमान एटले आकाश, मेहरबा एटले दयाळु, बख्शीश, बख्शीश एटले कि क्षमा करना, माफ़ करना, खुदा, खुदा एटले भगवान ईश्वर, मर्सी, मर्सी एटले के इच्छा,
मालिक मालिक एटले के स्वामी ईश्वर। रहमत रहमत एटले कृपा। जिस्म जिस्म एटले आपणुं शरीर। जान एटले के जान प्राण। नजर नजर एटले कृपा दृष्टि। हाल एटले दशा स्थिति। सर सर एटले शिर। आफत एटले मुसीबत संकट। टाल टाल ना एटले दूर करना। यह था शब्द का अर्थ। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे हिंदी में और उसका अनुवाद भी करते जाएंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। उसका अर्थ है, हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर तुम हमें क्षमा करना। अब हम उसका अनुवाद देखेंगे कि हे ईश्वर आ आखी धरती तमारी छे अने आ आकाश पण तमारुं ज छे। तमे खूब दयाळु छो। तमे अमारा अपराधों माटे अमने माफ कर देजो। तमे बधाना छो ने बधा तमारा छे। हे ईश्वर तमे अमने क्षमा करजो। अब आगे की कविता। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों को छा पाए। तुम अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। उस कविता का सरल अर्थ। हे ईश्वर हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हाल में है उसकी हमेशा खबर रखना। उसका अनुवाद। हे दुनियाना मालिक, तमारी इच्छाथी ज आ दुनियानी अंदर अमारो जन्म थयो छे। तमारी कृपाथी ज अमने आ शरीर अने प्राण मळ्या छे। तमे अमारा पर तमारी कृपा दृष्टि राखजो। अमे कई हालत में छीए तेनी तमे सदा खबर राखजो। अब आगे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। उसका सरल अर्थ। हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सक। उसका अनुवाद। हे ईश्वर तमे इच्छो तो अमने जीविता राखो अने तमे इच्छो तो अमने मारी नाखो। आजे अमे सौ तमारी आगळ मस्तक नमावीने ऊभा छीए। हे सर्वशक्तिमान, तमे इच्छो तो अमारा उपर आवेली दरेक मुसीबत दरेक आफत दूर करी सको छो। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर।
હે ઈશ્વર, આ આખી ધરતી તમારી છે અને આ આકાશ પણ તમારું જ છે. તમે ખૂબ દયાળુ છો. તમે અમારા અપરાધોને માફ કરી દેજો. तो विद्यार्थी मित्रों, यह कविता आपको समझ में आई होगी. अब हम उसका अभ्यास देखेंगे. तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी एक नोंधपोथी लेनी हो, उसमें उसके उत्तर लिखने हैं. मैं आपको उत्तर बताऊंगी. आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. आगे का सवाल, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो मैं कहती हूँ कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. लोग किस हाल में हैं उसकी वे हमेशा खबर रखें. उसके आगे, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ. यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है. भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. जैसे हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. इस दिया गए चित्र के अनुसार आपको कविता की रचना करनी है. इसी कविता आपने अपनी नोंधपोथी में लिखना है. उसके आगे वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. तो एक वचन का बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन. मैंने कविता लिखी, तो हमने कविताएं लिखी. यह मेरी किताब है, तो ये हमारी किताबें हैं. इसे लड्डू दे दो, तो इन्हें लड्डू दे दो. यह स्वाध्याय के प्रश्न है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो यह प्रश्न का आपको अपनी नोंधपोथी में स्व उत्तर लिखना है, यानी कि जाते. तो विद्यार्थी मित्रों, यह है आपका अभ्यास. भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए, यानी ऐसी प्रार्थनाओं का आप मुखपाठ कीजिए और अपनी नोंधपोथी में ऐसी 2 कविताएं लिखनी है. समझ में आया ना? तो विद्यार्थी मित्रों, यह एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. ऐसे आगे आगे वीडियो में आगे आगे चैप्टर देखते जाइए. आभार विद्यार्थी मित्रों.